आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की बात करने जा रहे हैं जहां इतिहास की गहरी जड़ें हैं और भविष्य की अपार संभावनाएं भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो आइए मिलकर समझते हैं बिहार की इस पूरी तस्वीर को। चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 1106। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। इसका मतलब है कि बिहार में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं और यही बात इसे भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बनाती है। जरा सोचिए, इतने सारे लोग एक जगह पर, तो यहाँ मौके भी कितने होंगे और चुनौतियां भी कितनी बड़ी होंगी। अच्छा, अब इस नक्शे को देखिए। ये एक झटके में बिहार की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। आबादी के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, लेकिन जब बात डेंसिटी की आती है तो ये नंबर 1 पर है। यही वो चीज है जो बिहार की असलियत को दिखाती है। आज हम इन 5 हिस्सों में बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ की जमीन कैसी है, अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है और भविष्य का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी ताकत की, जो इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है, और वो है यहाँ की आबादी। 2011 की जनगणना में ही यहाँ की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा थी। सोचिए, आज ये आंकड़ा कहाँ पहुँच गया होगा। मतलब साफ है, बिहार की कहानी असल में यहाँ के लोगों की कहानी है, यहाँ के विशाल ह्यूमन कैपिटल की कहानी है। और ये चार्ट एक और दिलचस्प बात बताता है। बिहार की आत्मा आज भी इसके गांवों में ही बसती है। देखिए, लगभग 89% आबादी ग्रामीण है। इसका सीधा सा मतलब है कि खेतीबाड़ी आज भी यहाँ के लोगों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। तो ठीक है, लोगों की बात तो हो गई। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि भारत के नक्शे पर बिहार आखिर है कहाँ और इसकी क्या अहमियत है। भारत के पूर्वी हिस्से में बसा बिहार सिर्फ यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से नहीं जुड़ा है। इसकी एक सीमा नेपाल से भी लगती है, जो इसे एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला राज्य बनाती है। तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक तरह का इंटरनेशनल गेटवे भी है। और अगर राज्य के अंदर की बात करें तो बेहतर कामकाज के लिए इसे 9 डिविजन्स मतलब प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। चलिए अब लोगों और नक्शे से आगे बढ़कर जमीन की बात करते हैं। देखते हैं कि बिहार की धरती कैसी है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये आंकड़े तो बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं, बिहार की 60% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती है। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये बात सही है कि जंगल वाला इलाका थोड़ा कम है, लेकिन जो भी है उसमें हर तरह के जंगल मौजूद हैं। बहुत घने भी, मीडियम डेंसिटी वाले भी और खुले जंगल भी। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां बिहार अपनी पारंपरिक खेती-बाड़ी वाली पहचान के साथ साथ एक नई औद्योगिक पहचान भी बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसा राज्य जिसकी जड़ें खेती में इतनी गहरी हों, वो अपना इंडस्ट्रियल फ्यूचर कैसे बना सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का एक बड़ा जवाब है BIDAS, यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वो सरकारी एजेंसी है जिसके कंधों पर बिहार के औद्योगिक सपनों को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी है। और देखिए, ये काम सिर्फ 1 या 2 शहरों में नहीं हो रहा है। बियाडा, पटना, मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर और गया तक पूरे राज्य में इंडस्ट्रियल सेंटर्स का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है, ताकि विकास हर कोने तक पहुंचे। और ये प्लग एंड प्ले वाला आइडिया तो और भी कमाल का है। इसका मतलब है कि उद्यमियों को सब कुछ तैयार मिलता है, उन्हें बस आना है, अपना सेटअप लगाना है और काम शुरू कर देना है। इससे बिजनेस करना कितना आसान हो जाता है। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बिहार का भविष्य कैसा दिख रहा है और सरकार का आगे का प्लान क्या है। ये है 7 निश्चय योजना। ये सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बिहार के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। इसमें सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि युवाओं को ताकत देने, महिलाओं को रोजगार देने, हर घर तक बिजली पानी पहुंचाने और अच्छी सड़कें बनाने पर भी जोर है। सरकार का यही कहना है कि वो राज्य के समग्र विकास की योजना बना रही है। और समग्र विकास का मतलब ही यही है कि आर्थिक तरक्की भी हो और साथ ही साथ समाज का हर तबका आगे बढ़े। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
अपनी इतनी बड़ी आबादी जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और इन नए बड़े इरादों के साथ बिहार अपनी कहानी का अगला पन्ना कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और बिहार के लोग खुद लिखेंगे।